कल्पना कीजिए, सामने बर्फ से ढके विशाल पहाड़, नीचे गरजती नदी, ऑक्सीजन कम, तापमान कुछ ही डिग्री और हजारों श्रद्धालुओं के बीच आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ मंजिल करीब आती है, लेकिन रास्ता और कठिन होता जाता है। यही है बालटाल से अमरनाथ गुफा का सफर, जहां आस्था और साहस साथ साथ चलते हैं। आज मैं आपको इस पूरे रास्ते के हर पड़ाव, रुकने की व्यवस्था, लंगर, मेडिकल कैंप, घोड़ा, पालकी, सुरक्षा और दर्शन में कितना समय लगता है, ये सारी चीजें बताऊंगा और आपको लेके चलूंगा बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक। हर पड़ाव की जानकारी भी दूंगा और लाइव दर्शन भी कराऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक ऐसी जरूरी बात जिसे जानकर आप घंटों की लाइन और कई परेशानियों से बच सकते हैं और बहुत करीब से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए बाबा बर्फानी के दरबार की ओर। हर हर महादेव। अमरनाथ गुफा, जहां पहुंचने का सपना हर शिव भक्त देखता है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाया था। आज भी हर साल इस गुफा में प्राकृतिक रूप में बनने वाले हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन तक पहुँचना सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत का सफर है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते। पहला है पहलगाम मार्ग, जो लंबा है लेकिन बेहद खूबसूरत है। दूसरा है बालटाल मार्ग। यही वह रास्ता है जिसे ज्यादातर श्रद्धालु चुनते हैं, क्योंकि यहाँ से अमरनाथ की गुफा की दूरी सिर्फ लगभग 14 किलोमीटर की बचती और कई श्रद्धालु एक ही दिन में दर्शन करके लौट भी आते हैं। लेकिन याद रखिए, दूरी कम होने का मतलब आसान यात्रा नहीं होता। बालटाल का रास्ता लगातार खड़ी चढ़ाई, सकरे पहाड़ी रास्तों और तेज मौसम बदलाव के कारण अमरनाथ यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण मार्ग माना जाता है। तो अगर आप भी 2026 में बालटाल से बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी इस साल 2026 में बाबा बर्फानी की यात्रा बालटाल वाले रास्ते से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जम्मू पहुंचेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप चले जाएंगे भगवती नगर बेस कैंप और कोशिश करिए कि कैनवाई में ही आपको अपनी यात्रा करनी है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके आना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी करके भी बालटाल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो बालटाल में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रास्ते में श्रीनगर पंथा चौक में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जम्मू में कराना चाहेंगे तो रावी रिवर फ्रंट पे भी आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, 15 से 20 रुपए ऑटो वाला लेगा आपको और आपको रावी रिवर फ्रंट पे छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा पाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद आप पहुंच जाएंगे बालटाल। बालटाल पहुंचने तक आपका बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा। बस से जाएंगे तो 800 रुपए से 1000 रुपए के आसपास आपका खर्च। अगर आप कैनवाई में जाते हैं, तो अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो उसके लिए टैक्सी के चार्जेस अलग और ट्रेवलर के चार्जेस आपको अलग देने पड़ेंगे। मैं लगभग बता दे रहा हूं, अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाएंगे तो 16 से 17 हजार रुपए आपको पूरी ट्रिप में करा देंगे। वो लोग लेके जाएंगे और आपको वापस लेके भी आएंगे और आपके लिए वहां पे पूरा एक दिन वेट भी करेंगे। और ट्रेवलर का भी इसी हिसाब से 22 से 25 हजार रुपए के आसपास का चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, आप ट्रेवलर करना चाहते हैं तो। और आप सुबह सुबह अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे जम्मू से और शाम तक पहुंच जाएंगे बालटाल। बालटाल पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहां पे अपना जो सारा सामान है, एंट्री करने से पहले बेस कैंप में सारी चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आपको जाना है बालटाल में। बालटाल में आपको सबसे पहले आपको अपने लिए रुकने की व्यवस्थाएं करनी है। रुकने के लिए वहां पे टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेट फिक्स किए जाते हैं 400 से 500 रुपए के बीच में टेंट के लिए प्रति व्यक्ति से। लेकिन ये एक ऐसा बेस कैंप है जहाँ पे आपको कम बजट में टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर गवर्नमेंट फिक्स करता है 400-500, लेकिन आपको यहाँ पे 200 रुपए से लेके 250 रुपए में प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती। और अगर आप 7-8 लोग हैं तो आप पूरा 10 लोगों का टेंट ले लेंगे। इससे आप काफी कंफर्टेबल भी महसूस कर पाएंगे। बालटाल बेस कैंप पहुंचने के बाद अपने लिए आप टेंट लेंगे। टेंट लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद आप निकल जाइए पूरी बालटाल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। बालटाल में जब यात्रा शुरू होती है तो वहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी लगती है। अगर आप अपने साथ कोई भी सामान लाना भूल गए, जैसे रेन कोट है, ग्लव्स है, टोपी है, हैट है, क्योंकि बालटाल पहुंचने के बाद आपको ठंड का एहसास होगा कि इस समय ठंड कितनी है। अगर मौसम खराब दिख रहा है, वेदर बहुत ज्यादा खराब है, तो आप अपने लिए छाते वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब कुछ भी आप लाना भूल गए हैं तो आपको बालटाल बेस कैंप में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो इन चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे लंगर देखने को मिल जाएंगे। आप आराम से लंगर में जाइए, प्रसाद ग्रहण करिए और उसके बाद आपको आ जाना है टेंट में आराम से नाइट स्टे के लिए। तो बालटाल पहुंचने के बाद आपको टेंट लेना है, लंगर में खाना खा लेना है
उसके बाद सो जाना है। सुबह सुबह उठना है आपको, जाना है डोमेल जहाँ पे लाइन लगती है और जो आपका RFID कार्ड है उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद ही आप आगे यात्रा कर पाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पे नहाने के लिए आपको गर्म पानी की व्यवस्थाएं मिल जाती है। तो सुबह सुबह आप उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए और अपनी यात्रा करिए। और सुबह सुबह कम से कम 3 से 4 बजे आपको लाइन में लग जाना है। तो आपको भी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ही उठ जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सुबह सुबह यात्रा शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही आप रात में वापस आ सकेंगे बालटाल, क्योंकि पवित्र गुफा में रुकने नहीं दिया जाता। ये जानकारी मैंने हर वीडियो में आपको दे दी। इसीलिए सुबह सुबह 3 बजे आप आराम से उठिए, नहाइए धोइए, गर्म पानी की आपको व्यवस्था मिलेगी 100 रुपए बाल्टी में, और जाके आपको जाना है डोमल गेट, जो कि बालटाल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे एक बात आएगी कि आपको सामान क्या क्या साथ में लेके जाना है। तो आपका जितना एक्स्ट्रा सामान है आपको अपने टेंट में छोड़ देना, और टेंट उस दिन के लिए भी बुकिंग कर लेनी, क्योंकि आपको उसी दिन सेम डे आपको वापस आना पड़ता है। और साथ में आपको अपना रेनकोट, छाता, उलन कपड़े, ग्लव्स, टोपी, हैट, ये सारी चीजें ले लेनी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में वेदर कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी ठंड बढ़ जाती है। तो ये सारे जो चीजें आपको अपने छोटे पिट्ठू बैग में कैरी करना है और अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है बालटाल बेस कैंप से। और पहला पड़ाव पड़ेगा आपका डोमल गेट। तो अभी हम लोग डोमल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, और एक चीज मैं बता दूं, सुबह सुबह भी आपको लंगर देखने को मिल जाते हैं जो शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे आप अपने लिए चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, सारी चीजें भक्तों को सुविधा मिलती रहती है। तो आपको थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेना है और धीरे धीरे चलते रहना। 2 किलोमीटर का सफर काफी आसान होता है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारे लंगर वाले ना यहाँ पे फ्री में ई रिक्शा की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते हैं, ई रिक्शा अगर आपको मिल जाते तो आप डोमल गेट तक ई रिक्शे से भी जा सकते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिल पाते, क्योंकि रिक्शे कम होते हैं और जाना सब कोई चाहता है डोमल गेट तक। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें दिखा देंगे। डोमल तक का जो सफर है वो भी काफी सुंदर और सुहाना होने वाला है। यही डोमल से पहले शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ द्वारा आदि योग की स्थापना भी की गई इस बार। ये काफी अच्छे दर्शन आपको यहाँ पे इनके होने वाले हैं। यह है डोमल स्थित चेक पोस्ट। यहीं पे सभी यात्रियों का परमिट चेक किया जाता है और जो सामान है साथ में लेके आते हैं बैग, उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद आगे यात्रियों को जाने दिया जाता है बालटाल से डोमल पहुंचने के बाद। और इस समय यहाँ पे यात्री आपको इसलिए नहीं दिख रहे, क्योंकि इस बार यात्रा पे जितने भी भक्त बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा करेंगे तो सुबह सुबह 9 बजे के पहले उनको ये चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी, नहीं तो 9 बजे के बाद अभी जाने नहीं दिया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं और आपको दिखाने के लिए आए हैं। यहीं पे आपके सारे सामान की चेकिंग होगी और आपका RFID कार्ड भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आप अपनी यात्रा आगे कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात ये भी है कि आपको ये चेक पोस्ट 9 बजे से पहले पहले क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो आपको भीड़ नहीं दिख रही है ना, जब आप सुबह सुबह लाइन लगेंगे ना 3 बजे, तो यहाँ पे आपको अथाह भीड़ देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा भीड़ होती है और 1 से 1.5 घंटे इस पूरे चेक पोस्ट में आपका लग जाता है। इसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है बाबा बर्फानी के लिए। डोमल सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं है, बल्कि यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अगर आपने सोचा कि अब तक की चढ़ाई कठिन थी, तो आगे का रास्ता आपको अपनी असली ताकत का एहसास कराएगा। यहीं से जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। घोड़े, खच्चर, पालकी से अगर आप जाएंगे तो घोड़े खच्चर वाले यहाँ पे 3000 रुपए चार्ज करते हैं नॉर्मल के दिनों में। अगर सुबह सुबह आप यात्रा शुरुआत करते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा दिखती है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेट लागू होते हैं भाई ना, तो घोड़े खच्चर वाले उनको बिल्कुल भी नहीं मानते। आपसे 4000 रुपए, 5-5 हजार रुपए तक भी घोड़े खच्चर वाले मांगते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पे प्रीपेड काउंटर बने होते, वहां से जाके आप वहां से टिकट लीजिए घोड़े खच्चर का, तो आपको फिर जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली रेट है उस रेट में आप अपनी यात्रा कर पाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट घोड़ा खच्चर करेंगे तो फिर भीड़ बहुत ज्यादा है, तो 4000-5000 तक ले लेंगे। और जैसे जैसे यात्रा कम होगी, भीड़ कम होती है, तो फिर 2000 रुपए में भी घोड़े खच्चर वाले बालटाल बेस कैंप मतलब डोमल गेट से आपको पवित्र गुफा तक लेके जाती है। भीड़ पे डिपेंड करता है। और कहीं मौसम खराब हो जाता है ना, तो फिर भाई वापसी में घोड़े खच्चर वाले आपसे बहुत अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। मान लीजिए आप यात्रा करके पवित्र गुफा पहुंचे, पवित्र गुफा पहुंचने के बाद वहां पे बरसात हो गई, एकदम से यात्रियों ने वहां से नीचे आने शुरू कर दिया, तब भी वहां पे आपको घोड़े खच्चर वाले 5 से 6000 रुपए तक चार्ज करते हैं। ये ऐसी लूट अमरनाथ यात्रा में होती। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, ये बाई चांस कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है। अभी जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, इसी पॉइंट से आपकी मेन चढ़ाई शुरू हो जाती। पहला पड़ाव पड़ता है रॉयल पथली, जो कि 2.5 किलोमीटर, बरारी मार्ग 5.5 किलोमीटर, वाई जंक्शन 6.5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद काली माता टेम्पल 8 किलोमीटर के आसपास, संगम 8.5 किलोमीटर पास, और होली के 11.5 किलोमीटर के आसपास के
पड़ती है और यहीं से जो मेन चढ़ाई शुरू होती है, रेल पथरी तक आपको मेन टफ ट्रैक पड़ने वाला, उसके बाद रास्ता आगे का आसान हो जाता। तो कुल मिला के 7 किलोमीटर के आसपास की आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलने वाली। फिर उधर आपको उतराई देखने को मिलती है पवित्र गुफा की तरफ। डोमल से रेल पथरी का जो ट्रैक हो सीधे कठिन चढ़ाई का हो जाता है। यहाँ पे आपको धीमे धीमे आराम आराम चढ़ते रहना और पानी की बोतल आपको अपने साथ कैरी करनी। स्टार्टिंग में 1 से 2 किलोमीटर आपको इस रास्ते पे पानी की असुविधा देखने को मिलती। कहीं कहीं पे झरने आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से आप जल भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बालटाल वाले रास्ते से, आपको अपने साथ एक बोतल हमेशा कैरी करनी। पहलगाम की अपेक्षा बालटाल वाले रास्ते में आपको कम सुविधाएं देखने को मिलती है। उसका कारण है कि पूरे रास्ते में जगह ही नहीं जहाँ पे सारी सुविधाएं भक्तों को दी जा सके। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में बाबा बर्फानी की यात्रा बालटाल वाले रास्ते से कर रहे हैं तो कई बार अगर आप घोड़े खच्चर से जाते हैं तो यहाँ पे घोड़े खच्चर का जाम भी लग जाता है, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है। अब तो थोड़ा चौड़ा कर दिया गया, लेकिन फिर भी घोड़े एक लाइन से जाते हैं, दूसरी लाइन से वापस आते हैं, तो कई बार जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये ऐसा जाम जो आपको मिलेगा ये बरारी टॉप तक ही मिलेगा, क्योंकि बरारी टॉप के बाद यहाँ से जब आगे आप जाएंगे तो घोड़े खच्चर के लिए एक अलग रास्ता हो जाएगा, जिसे कि वाई जंक्शन बोलते हैं, और पैदल यात्रियों के लिए एक अलग रास्ता हो जाता है। तो बरारी टॉप तक का जो आपका रास्ता है थोड़ा सा टफ होने वाला है और खड़ी चढ़ाई भी आपको बरारी टॉप तक ही आने वाली है। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपनी यात्रा करनी है बालटाल वाले रास्ते से, और आराम आराम, और बिल्कुल भी आपको खाई की तरफ नहीं चलना है। पहाड़ की तरफ से आपको अपनी यात्रा करनी। खाई की तरफ से घोड़े खच्चर वाले आते जाते तो आपको बहुत ध्यान से अपनी यात्रा बालटाल वाले रास्ते से करनी है। तो अभी हम लोग बरारी टॉप पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आपको ऐसे छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलते हैं जहां पे आप अपने लिए जो बोतल साथ में उसमें जल भर सकते हैं। और बरारी टॉप पहुंचने के बाद आपको बरारी टॉप में लंगर की सुविधाएं वगैरह भी देखने को मिल जाती। तो आप बरारी टॉप अगर पैदल है तो पहुंचिए आराम से, थोड़ा बहुत लंगर में रेस्ट करिए। आपको भूख लग गई है तो प्रसाद ग्रहण करिए, और उसके बाद फिर बरारी टॉप से आपको आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है। बरारी टॉप से ही आगे 2 रास्ते हो जाएंगे जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से विजुअल बरारी टॉप के दिखाता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं इस रास्ते से घोड़े खच्चर जा रहे हो। जो ऊपर वाला रास्ता आपको नजर आ रहा है उस रास्ते से पैदल यात्री यात्रा करते हैं। तो अगर आप पैदल हैं तो आप ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे, अगर आप घोड़े खच्चर से जाएंगे तो जो रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इस लास्ट ईयर घोड़े खच्चर किए थे अपने लिए बालटाल वाले रास्ते से, तो ये घोड़े खच्चर वाला रास्ता, और इसी रास्ते से पालकी वाले भी जाते हैं। और ये आता है मेन पॉइंट, यहाँ से देखिए घोड़े खच्चर वाले, और ऊपर आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, यहाँ से पैदल यात्री यात्रा करते हुए जा रहे हैं। कई बार जब बरसात होती है ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड जोन भी हो जाता है और ये रास्ता भी यहाँ पे काफी सकरा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और सीधे आपको मिलते हैं संगम। संगम वो स्थान है जहाँ पे पहलगाम से आने वाले लोग और बालटाल से आने वाले लोग को जो रास्ता है वो एक ही हो जाता है। और अभी जो आप ये देख रही हैं घोड़े खच्चर वालों का जाम यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं से थोड़ा सा आगे जाने पे आपको संगम मिल जाता है। यहाँ पे भी अगर आप घोड़े खच्चर से गए हैं बालटाल से, ये वाई जंक्शन कहलाता है, तो यहाँ पे आपको भंडारा वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन छोटा सा ये बेस कैंप बनाया जाता है यात्रियों के लिए। फिर यहाँ से एक बार खड़ी चढ़ाई हो जाती है घोड़े खच्चर वालों के लिए। पैदल वाले यात्री तो पैदल अपनी ढलान से यात्रा करते हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संगम। संगम से आगे आप देख पा रहे हैं ये रास्ते हैं जो कि लेके जाते हैं हमको पवित्र गुफा की तरफ। तो जब आप बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा करेंगे ना तो आपको कहीं भी बर्फ देखने को नहीं मिलती। आपको बर्फ देखने को मिलेगी जब आप संगम जो होता है दोनों रास्तों का, पहलगाम बालटाल, उसके बाद जब आप आगे आ जाते हैं तब आपको कई जगह पे ऐसे बर्फ देखने को मिल जाती है जिनको दोनों तरफ काट के भक्तों के लिए रास्ता बनाया जाता है। कई बार बर्फ बहुत ज्यादा मिलती है और कई बार बर्फ कम मिलती है, डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा बर्फबारी। इस साल तो काफी ज्यादा बर्फबारी हुई जो अपडेट अभी तक आया है, तो आपको काफी जगह पे ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी है कि जब आपको ऐसा रास्ता दिखे तो आपको फोटोबाजी, सेल्फी, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एवलांच आ जाता है, मतलब बर्फ जो है एकदम से पिघल जाती है और एकदम से फट जाती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, सावधानी पूर्वक यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी यात्रा पे आगे निकल जाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ना कभी भी मलबा नीचे आने लगता है। ये संयोग से मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन ऐसी स्थितियां भी आती हैं, तो ऐसी लापरवाही भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फोटो के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है जहां पे आपको ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। वैसे प्रशासन बहुत अलर्ट रहता है और आपको रुकने भी नहीं देगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं
पवित्र गुफा से लगभग 1 किलोमीटर पहले। यहाँ पे सारी सुविधाएं भक्तों के लिए दी जाती हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे लंगर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको भूख वगैरह लगाई तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आप चाहें सीधे दर्शन करने जाना तो सीधे दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप नहा के आए रास्ते में कहीं फ्रेश वगैरह नहीं तो आप सीधे दर्शन करने भी जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फ्रेश होना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, उसके बाद दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो हर प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नहाने के लिए यहाँ पे भी आपको 150 रुपए में, 100 रुपए में गर्म पानी की बाल्टी उपलब्ध हो जाती। और अगर आप सीधे नदी में जाके नहाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे भी छोटे छोटे घाट बना दिए गए हैं, तो आप जाके सीधे नदी में भी स्नान कर सकते हैं। आराम से आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद अपना जितना एक्स्ट्रा सामान आप लेके आए, यहाँ पे क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध होती है, सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करिए। उसके बाद मोबाइल के लिए अलग काउंटर देखने को मिलेगा। आप अपना मोबाइल का जो पूरा सामान है, पावर बैंक, ईयरफोन, सब कुछ आपको उस क्लॉक रूम में जमा कर देना। अब आपको जाना है बाबा बर्फानी के दर्शन करने। ठीक सामने आप बाबा बर्फानी की गुफा देख रहे हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बहुत पास से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। तो जब आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए गुफा के पास में जाएंगे, गुफा के बिल्कुल पास में जाने के बाद वहां पे 2 लाइनें हो जाती हैं। तो आपको दाहिने हाथ मतलब राइट साइड वाली लाइन में लगना है। इससे क्या होगा कि आप जो 2 लाइनें होती हैं सबसे आगे वाली लाइन में पहुंच जाएंगे और आपको बाबा बर्फानी के दर्शन बहुत पास से होंगे, क्योंकि सबसे आगे लाइन वही दाहिने हाथ वाली चलती है। तो जिन जिन लोगों को ये जानकारी थी वो कमेंट जरूर करें, जिनको नहीं थी हमारी वीडियो के माध्यम से हुई वो हमको चीज जरूर बताएंगे। तो आप आराम से जाइए, दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आइए, अपने लिए प्रसाद वगैरह लेना, प्रसाद वगैरह ले लीजिए और लंगर में प्रसाद ग्रहण करिए। और फिर आपको रात तक वापस बालटाल आ जाना है और बालटाल में फिर आपको एक नाइट का स्टे करके दूसरे दिन आप अपने जम्मू आना है। तो जम्मू आ जाइए, कटरा आना है तो कटरा आ जाइए। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, हर हर महादेव को जयकारी लगा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पे शेयर कर दीजिएगा।